चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये रहा हम लोग के पास कॉस्टिंग ऑफ होटल एंड लॉज। तो हम लोगों ने इस तरह का एक सम्स किया भी था, सम्स ने एग्जाम्पल था, जिसमें हम लोग सिंगल रूम या डिलक्स रूम जो हम लोग के पास था, एक दिखा देता हूँ आप लोग को। आज ये ऊपर में थोड़ा सा और ऊपर एक एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था, यहाँ देख लीजिए। ये वाले एग्जाम्पल में हम लोग को देखे थे कि होटल जहाँ पे स्टैंडर्ड था, डिलक्स था और लग्जरी। तो पहले आप लोग ये वाले एग्जाम्पल देख करके आएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला आना चाहिए। अब इसके बाद जो है आ जाइए आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। ये 5 रहा। अब नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन हम लोग के पास है इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये रहा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में। इसमें क्या बोला, अ कंपनी रन अ हॉलीडे होम। फॉर दिस पर्पस इट हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ अलॉन्ग विथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग। तो यहाँ पे देखिए, अ कंपनी जो है यहाँ पे होलीडे के लिए यहाँ पे होम अरेंज कर रहा है, जिसका यहाँ पे जो रेंट चार्ज कर रहा है, जो कंपनी से यहाँ पे रेंट चार्ज कर रहा है वो कितना, जो हायर किया बिल्डिंग को उसके लिए 10,000 पर मंथ। और जिसमें यहाँ पे जितना पैसा कमाई करेगा, जितना इससे पैसा मिलेगा, उसका भी 5% इसे पेमेंट करना है, ठीक है। फिर इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ सूट्स फॉर इस कस्टमर, जहाँ पे सिंगल रूम है, फिर उसके बाद डबल रूम है, उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल रूम है। तो 3 तरह का यहाँ पे सूट हो गया, एक सिंगल हो गया, एक डबल, एक ट्रिपल रूम का, ठीक है। फिर यहाँ बोला फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, जिसमें टाइप ऑफ सूट दे रखा है, उसका नंबर कितना है और यहाँ पे ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कितना है वो हम लोग के पास गिवन है। तो सिंगल रूम के लिए नंबर ऑफ रूम है 100, डबल रूम है 50 और यहाँ पे ट्रिपल रूम इसके पास 30 दे रखा हुआ। और इसका जो ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है, मतलब कितना आदमी स्टे कर रहा है, कितना यहाँ पे जो यहाँ पे रूम है कितना ऑक्यूपाई हो रहा है, तो वो दे रखा 100% दे रखा सिंगल रूम के लिए, डबल के लिए 80% और ट्रिपल के लिए कितना परसेंट, 60% हम लोग के पास गिवन है। फिर बोला द रेंट ऑफ डबल रूम सूट विल बी फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम। तो यहाँ पे जो सिंगल रूम का रेंट होगा उसका कितना है, 2.5 टाइम्स क्या हो जाएगा, किसका, डबल रूम का। अगर सिंगल रूम के रेंट को हम लोग 1 मान लें, क्या मान लें, 1 मान लेंगे, तो डबल रूम का रेंट कितना हो जाएगा, तो 1 का 2.5 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग को देखिए, सिंगल रूम का हम लोग 1 माने थे, तो हम लोग को बोला कि डबल रूम का जो रेंट है वो सिंगल रूम से यहाँ पे 2.5 टाइम्स हो जा रहा है, ये हो गया। फिर बोला एंड द ट्रिपल रूम सूट एज ट्वाइस ऑफ डबल रूम। तो यहाँ पे जो ट्रिपल रूम है, ट्रिपल रूम का यहाँ हम लोग के पास जो दे रखा हुआ है सूट, इसका जो प्राइस होगा वो जो डबल रूम होगा उसका डबल होगा। तो देखिए, डबल रूम का हम लोग के पास दे रखा है 2.5, और इसमें क्या बोला कि 2.5 का डबल हो जाना, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से इसका जो यहाँ पे प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा सिंगल रूम का। अगर हम लोग सिंगल रूम से कंपेयर करेंगे तो सिंगल रूम का 1 हो गया था, फिर इसका बोला 2.5 टाइम्स हो गया डबल रूम, तो 2.5 हो गया। और फिर इसमें बोला कि 2.5 जो हम लोग के पास डबल रूम था उसका ट्वाइस यहाँ पे बोला, जो यहाँ पे ट्रिपल रूम, तो जो भी इसका 2.5 था 2.5 का डबल किया तो हम लोग कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम लोग के पास वेट आ गया, जो भी रूम रेंट चार्ज किया जाएगा उसका वेट आ गया, ठीक है। आगे हम लोग के पास क्या बोला, द अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2020 एंड 21 आर एज फॉलो, जिसमें हम लोग के पास स्टाफ सैलरी दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे रूम अटेंडेंस वेजेस दे रखा हुआ है, फिर लाइटिंग हीटिंग एंड पावर के बारे में दे रखा हुआ हम लोग के पास। फिर आगे हम लोग के पास क्या गिवन है, तो रिपेयर एंड रिनोवेशन का दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे लॉन्ड्री चार्जेस दे रखा हुआ है, फिर इंटीरियर डेकोरेशन दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे सनरीज के लिए कुछ भी यहाँ पे एक्सपेंस गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि प्रोवाइड प्रॉफिट 20% ऑन टोटल टेकिंग एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। तो हम लोग को यहाँ पे जो प्रॉफिट कंसीडर करना है वो 20% करना है, जो टेकिंग चार्ज होगा उसका 20% प्रॉफिट हम लोग को कंसीडर करनी है। फिर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेंट टू बी चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ सूट। तो हम लोग को सारे तरह के सूट के लिए कितना रेंट होगा वो हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास रूम के लिए बारे में दे रखा ना था, जो रेंट दे रखा हुआ था सिंगल रूम का हम लोग यहाँ पे 1 मान लिए थे, तो हम लोग के पास डबल रूम का जो हो गया वो 2.5 हो गया। फिर इस तरह से यहाँ पे ट्रिपल रूम का कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम लोग सिंगल रूम के रिस्पेक्ट में सारे जितना भी रूम है उसका हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे, जो रूम डे होगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्राइस होगा। जैसे ये क्या दे रखा है, टोटल इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम, जिसमें कितना सूट होगा इसका सिंगल रूम के इक्विवेलेंट में, डबल रूम का कितना होगा, ट्रिपल रूम का कितना होगा, ये हम लोग करने वाले जैसे हम लोग एग्जाम्पल में किए थे उसी तरह से हम लोग यहाँ भी करने वाले। तो आज ये आप लोग कॉपी में, ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल इक्विवेलेंट सिंगल रूम
सूट्स, तो यहाँ पे सिंगल रूम के सूट्स के इक्विवेलेंट में हम लोग यहाँ पे ले चलेंगे जो टोटल रूम हम लोग के पास दे रखा हुआ है वो। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम लोग के पास नेचर, किस तरह का यहाँ पे रूम है, मतलब सिंगल रूम है, डबल रूम है, ट्रिपल रूम है। फिर इसका ऑक्यूपेंसी किस किस तरह से दे रखा हुआ है, जिसमें हम लोग रूम डे निकालेंगे। रूम डे कैसे निकालते थे, तो जितना रूम हो गया उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे साल भर में 360 डे दे रखा होता तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका जो फेयर है यहाँ पे चार्ज होगा या रूम डे जो हम लोग के पास होगा इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम, तो वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सिंगल रूम सूट, या यहाँ पे रूम डे हम लोग लिख सकते हैं कि सिंगल रूम के डे हिसाब से, सिंगल रूम के हिसाब से यहाँ पे रूम डे कितना होगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल वाला जितना भी है उसमें ऑक्यूपेंसी का यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो देखिए सिंगल रूम में कितना रूम था यहाँ पे, तो 100 रूम था, उसका ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज कितना दे रखा हुआ है, तो 100% दे रखा हुआ है। और पूरे साल भर में हम लोग को जो यहाँ पे लेना है डेज वो कितना लेना है, तो यहाँ पे 360 डे लेना है। तो अगर हम लोग रूम डे निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल रूम डेज निकालेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूम हो गया 100, उसमें 100% यहाँ पे ऑक्यूपेंसी है। उसके बाद 360 डेज में हो गया, यहाँ पे टोटल जो अगर रूम डे निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो सिंगल रूम के लिए हम लोग के पास हो जाएगा 100 इसके पास रूम था, और उसके बाद 100% लोग इसमें ऑक्यूपेंसी इसका 100% था, मतलब 100% लोग ये लेकर के रखा था। और 360 डेज के लिए तो हम लोग के पास जो आ जाएगा वो अमाउंट आ जाएगा 100 इंटू 100%, तो ये तो 100% ही होगा ना, इंटू 360 करेंगे तो हम लोग के पास 36,000 यहाँ पे रूम डेज आ गया, सिर्फ और सिर्फ सिंगल का अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ पे डबल का निकालेंगे। डबल में देख लीजिए, तो डबल में सबसे पहले रूम कितना है, रूम जो हम लोग के पास गिवन है 50, और इसमें 80% ही ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम लोग 50 यहाँ पे रूम है, इसका 80% ही ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेंसी है, तो इंटू 80%। और पूरे साल भर में कितना हम लोग को डेज लेना है, तो यहाँ पे 360 डेज, तो हम लोग के पास निकल जाएगा कि डबल रूम का कितना यहाँ पे रूम डे हुआ डबल रूम में। तो यहाँ पे 50 इंटू 80 इंटू हम लोग करेंगे 360, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 14,400 हम लोग के पास क्या आ गया डबल रूम का जो रूम डे होगा। फिर इस तरह से हम लोग ट्रिपल का निकालेंगे, तो यहाँ पे चलिए ट्रिपल का निकालते हैं। तो ट्रिपल में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग रूम देखेंगे, रूम इसके पास कितना है, 30 रूम है, 60% ऑक्यूपेंसी है, तो 30 इंटू 60%। और पूरे साल भर में जो हम लोग को लेना है वो कितना लेना है 360 डेज, तो यहाँ पे 30 इंटू 60% इंटू 360, तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया 6480, तो यहाँ पे 6480 हम लोग के पास 80 ये क्या आ गया, तो यहाँ पे रूम डे आ गया। तो इसमें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो वेट हम लोग निकाले थे उस वेट को मल्टीप्लाई करके हम लोग सिंगल रूम के रेफरेंस में लेकर के चले जाएंगे। तो अगर वेट देखा जाए, अगर लिख देता हूँ यहाँ पे वेट देखते थे, तो हम लोग वेट क्या माने थे कि सिंगल रूम का 1 हो जाएगा, सिंगल रूम का वेट हम लोग माने थे 1। तो हम लोग के पास डबल रूम के लिए जो यहाँ पे सूट चार्ज किया जाएगा वो कितना, तो 2.5 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाता 2.5। और इसी को अगर हम लोग ट्रिपल रूम में जाएंगे तो हम लोग के पास और डबल हो जाता, तो ये हम लोग के पास कितना हो गया था 5 हो गया था, तो ये हम लोग के पास क्या हो गया था 5। तो यहाँ पे वेट हो गया 1 2.5 और 5 जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था ये वाली वेट। तो इस वेट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल रूम के इक्विवेलेंट में हम लोग के पास क्या आ जाएगा रूम डेज आ जाएगा, ये आ जाएगा 36,000। फिर 14,400 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 36,000 इसमें भी आ गया, तो 36,000 यहाँ भी लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे 6480 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर 5 से, तो हम लोग के पास आ गया 32,400, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 32,400। अगर हम लोग इसे टोटल कर देंगे तो टोटल करने के बाद हम लोग के पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे 36,000 प्लस में 36,000, तो ये आ गया हम लोग के पास 1,04,400 रूम डेज जो इक्विवेलेंट टू कौन सा रूम है, तो इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। अगर सिंगल रूम के इक्विवेलेंट में देखा जाए कितना रूम डेज हुआ, तो यहाँ पे 1,04,400 यहाँ पे रूम डेज हुआ, तो इसमें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग सिंपली जितना रूम था उसका ऑक्यूपेंसी कितना था उसमें डेज कितना था वो मल्टीप्लाई किए, और बाद में हम लोग जो भी वेट था उस वेट से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ये हम लोग के पास पहला काम हो गया। अब इसका हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, और कॉस्ट निकालने के बाद जो हम लोग के पास टेकिंग होगा उससे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना था इसमें, यहाँ पे कितना रेंट चार्ज किया जाएगा सारे टाइप के रूम पे, मतलब सिंगल पे कितना चार्ज किया जाएगा, डबल में कितना चार्ज किया जाएगा और ट्रिपल में कितना चार्ज किया जाएगा वो निकाल सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे चलिए कॉस्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या कॉस्ट दे रखा होता है हम लोग के पास,
यहाँ देख लीजिए आप लोग, स्टाफ का सैलरी दे रखा है 14,25,000, यहाँ पे 14,25,000 ये रहा स्टाफ सैलरी। फिर दूसरा जो हम लोग के पास है रूम अटेंडेंट सैलरी वेजेस दे रखा हुआ था, यहाँ पे चलिए लिखते हैं रूम अटेंडेंट वेजेस दे रखा हुआ है, जो हम लोग के पास कितना दे रखा था यहाँ पे 4,50,000, यहाँ पे 4,50,000 का ये हम लोग के पास हो गया। फिर हम लोग के पास लाइटिंग दे रखा हुआ है, हीटिंग एंड पावर दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे लाइटिंग हीटिंग एंड पावर जो दे रखा हुआ है वो कितने का दे रखा है, तो ये हम लोग के पास है 2,15,000 का, तो यहाँ पे 2,15,000 का आ गया। इसके बाद जो हम लोग के पास है रिपेयर्स एंड रिमूवल्स में हम लोग के पास गिवन है जो कितना दे रखा है 123,500, यहाँ पे रिपेयर्स एंड रिमूवल जो कितने का दे रखा हुआ 123,500। जो नेक्स्ट दे रखा हुआ हम लोग के पास दे रखा हुआ है लॉन्ड्री चार्जेस, जो कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 80,500, तो यहाँ पे 80,500 का ये हम लोग के पास गिवन है। फिर यहाँ पे इंटीरियर डेकोरेशन 74,000 का, तो यहाँ पे चले लिखा हो इंटीरियर डेकोरेशन जो दे रखा हुआ कितने का 74,000 का। फिर जो हम लोग के पास दे रखा हुआ सनड्रीज जिसमें 153,000 का, यहाँ पे लिख देता हूँ सनड्रीज जो 153,000 का ये हम लोग के पास आ गया। तो इसमें तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक में। अब यहाँ देखिए ये तो हम लोग के पास क्या हो गया, टोटल जो हम लोग के पास एक्सपेंस दे रखा था वो हो गया। अब इस टोटल एक्सपेंस के बाद जो हम लोग को यहाँ पे देखना है क्या हम लोग पेमेंट किए थे, तो सबसे पहला जो हम लोग पेमेंट किए थे यहाँ पे कि जो बिल्डिंग यहाँ पे हायर पे लिया गया था, बिल्डिंग किस चीज़ पे लिया गया था, हायर पे चार्जेस पे लिया था, जिसमें कितना, तो यहाँ पर 10,000 पर मंथ के हिसाब से प्लस 5% ऑफ टोटल टेकिंग, तो टोटल टेकिंग का भी यहाँ पे 5% लिया गया था। तो ये समझना है आप लोग को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए टोटल कॉस्ट में यहाँ पे जितना भी हम लोग के पास मिसलेनियस का था वो तो लिख दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्डिंग हायर चार्जेस या बिल्डिंग रेंट, बिल्डिंग रेंट लिखेंगे। तो बिल्डिंग रेंट कितना हो जाएगा हम लोग के पास, तो यहाँ पे क्या बोला कि 10,000 पर मंथ करके, तो यहाँ पे अगर 12 मंथ के लिए अगर हम लोग देखें तो 10,000 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस में जो भी टेकिंग होगा उसका यहाँ पे 5% भी लेगा। हमसे बोला था ना कि टेकिंग का कितना लेगा 5%, तो हम लोग अगर टेकिंग को एज्यूम कर ले कितना, लेट टेकिंग भी एक्स, अगर एक्स एज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पे 0.05x तो यहाँ पे हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। तो रेंट कितना हो गया, तो यहाँ पे रेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1,20,000 प्लस में 0.05x, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। फिर यहाँ पे बिल्डिंग का रेंट हो गया, और इसमें अगर हम लोग प्रॉफिट को भी ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग प्रॉफिट को भी ऐड करते हैं, या ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। इसमें फिर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, किस चीज़ को, तो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। जो प्रॉफिट हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो प्रॉफिट के बारे में हमसे बोला कि 20% ऑफ टोटल टेकिंग लेना, तो जो भी टेकिंग होगा उसका 20%, तो प्रॉफिट में कितना हो जाएगा 0.2x हो जाएगा। 20% का मतलब यही होता है ना 0.2x। तो अगर प्रॉफिट हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा या टोटल टेकिंग आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा टोटल टेकिंग, जो हम लोग कितना एज्यूम किए थे, तो टोटल टेकिंग को हम लोग एक्स एज्यूम किए थे, तो हम लोग इससे एक्स का वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इसलिए तो चलिए हम लोग एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बट उससे पहले एक बार टोटल कर लें कि कितना एक्सपेंस था ये चीज़। तो 14,25,000 प्लस में 4,50,000 प्लस में 2,15,000 प्लस में हम लोग के पास है 123,500 का, प्लस हम लोग के पास है 80,500 का, प्लस हम लोग के पास 74,000 प्लस यहाँ पे 153,000, फिर प्लस में यहाँ पे 1,20,000। तो जो हम लोग के पास आ गया वो कितना आ गया, तो 26,000 41,000 26,000 एंड 26,41,000 प्लस में 0.05x हो गया। और ये दोनों जो हम लोग के पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे रखा हुआ है, ये हम लोग के पास क्या दे रखा है टोटल कॉस्ट दे रखा हुआ है, और इसमें अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट को ऐड कर दें, जो टोटल कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तो हम लोग के पास टोटल टेकिंग हो जाएगा, जो इसे हम लोग क्या कंसीडर किया एक्स कंसीडर किया। तो इससे हम लोग एक्स का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास, लिख भी देता हूँ आप लोग को कि टोटल कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, जो भी कॉस्ट था उसमें अगर हम लोग प्रॉफिट को ऐड देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाता था टोटल टेकिंग, ये आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट हम लोग के पास कितना है, तो यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट आ गया था वो कितना था 26,41,000, तो 26,41,000 का ये हम लोग के पास टोटल कॉस्ट था, और 0.05 था एक्स, प्लस में जो प्रॉफिट था वो 20% था, मतलब 0.20x था, इज इक्वल टू टोटल टेकिंग, जिसे हम लोग क्या कंसीडर किया था, तो यहाँ पे एक्स कंसीडर किया था। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे चलिए एक्स का कैलकुलेट करते हैं। तो ये इस साइड का हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं सिंपली, तो यहाँ पे एक्स आ गया, और ये दोनों जो प्लस में है इस साइड में अगर जाएगा एक्स के साइड में जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे
0.05x, फिर प्लस हम जो माइनस में ये भी आ जाएगा, तो 0.20x आ जाएगा, इज इक्वल टू, हम लोग सारा कुछ तो चेंज ही किया ना, तो इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, या आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि राइट साइड में ही एक्स के साइड में ले जा सकते हो, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना होने के लिए चलिए मैं वही वैसे ही कर देता हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो थोड़ा भी। यहाँ देख लीजिए, ये आ जाएगा 26,041,000, और इस दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, इस वाले दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। आप लोग के सिंपली सिटी के लिए मैंने इस तरह से, यानी तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 26,041 इज इक्वल टू एक्स का एक्स ही रहेगा, एक्स का मतलब कितना होता है, 1x होता है, और ये प्लस में अगर इस साइड और इस साइड एक्स के साथ जाएगा तो क्या में जाएगा, माइनस में, तो 0.25x आ गया। फिर यहाँ पे 26,41,000 डिवाइड कर देंगे हम लोग, डिवाइड नहीं करेंगे तो एक बार चलिए यहाँ पे कर देता हूँ, 0.75x हो गया, क्योंकि देखिए जो हम लोग के पास था x मतलब कितना हो गया, 1x हो गया, उसमें 0.25 माइनस करेंगे तो 0.75x बचेगा ना, तो ये हम लोग के पास आ गया। अगर हम लोग x यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 26,41,000 इसमें डिवाइड करेंगे 0.75 से, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, तो 0.75 अगर हम लोग कर दें, ये हम लोग के पास आ गया x का वैल्यू 352,13,13,33 ये हम लोग के पास आ गया। तो इसमें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हम लोग के पास x का वैल्यू आ गया, या टोटल जो टेकिंग हम लोग लेंगे ये आ गया, कितना आ गया था, 35,21,333, ये हम लोग के पास टोटल टेकिंग आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो हम लोग के पास टोटल टेकिंग है उसमें अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे सिंगल रूम डेज के हिसाब से, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, उस सूट का प्राइस आ जाएगा, जो सिंगल रूम का सूट का प्राइस आ जाएगा। तो अगर हम लोग सिंगल रूम का यहाँ पे सूट का प्राइस चार्ज करेंगे, जो रेंट फॉर सिंगल रूम हम लोग चार्ज करेंगे, सिंगल रूम निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए जो हम लोग के पास टोटल जो यहाँ पे रेवेन्यू आया, वो रेवेन्यू कितना आया, तो रेवेन्यू हम लोग के पास आया 35,21,333, यहाँ पे 35,21,333, ये हम लोग के पास टोटल रेवेन्यू आया था। और जो हम लोग के पास रूम डेज था वो कितना था, रूम डेज हम लोग सिंगल रूम के अगर इक्विवेलेंट में ले गए थे, तो हम लोग के पास जो रूम डेज आ गया था वो कितना आ गया था, तो 1,04,400। तो अगर हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे 1,04,400 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, जो सिंगल रूम का रेंट होना चाहिए वही आ जाएगा ना। देखिए जितना हम लोग के पास टोटल रेवेन्यू था उसमें अगर हम लोग रूम से डिवाइड कर देंगे, तो रूम का जितना रेंट होना चाहिए वो तो हम लोग के पास आ जाएगा ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो अगर इसमें हम लोग यहाँ पे 1,44,000 अगर माइनस डिवाइड करते हैं, यही था ना, तो डिवाइड करते हैं तो हम लोग के पास जो रूम का रेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सिंगल टाइप के लिए, तो सिंगल के लिए हम लोग के पास आ जाएगा 33.73 रनिंग ऑफ करने के बाद, ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, पर रूम डे के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा, जो सिंगल रूम का हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग डबल का निकालेंगे, तो यहाँ पे डबल के लिए कितना था, तो यहाँ पे इसका क्या करना था, 2.5 टाइम्स करना था, तो 33.73 का हम लोग क्या कर देंगे, 2.5 टाइम्स ले जाएंगे, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, इसका अगर हम लोग 2.5 कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 84.33, तो यहाँ पे 84.33 हम लोग के पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे ट्रिपल रूम के लिए अगर ले जाएंगे, तो यहाँ पे 84.33 का हम लोग को डबल करना था, 84.33 इंटू डबल हो गया था, तो हम लोग के पास जो आ गया इसका डबल, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 168.65, तो यहाँ पे 168.65 ये हम लोग के पास रेट आ गया ट्रिपल रूम का। इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। सम्स में हम लोग सिंपली क्या किया, सबसे पहले हम लोग रूम डेट निकाले इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम, हम लोग किसी के रूम के भी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोग को कि सिंगल रूम का ही निकालना है, अब उसमें डबल रूम के भी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, या ट्रिपल रूम के भी इक्विवेलेंट में निकाल सकते हो। दूसरा हम लोग जो भी कॉस्ट हम लोग के पास था वो कॉस्ट लेके उसके साथ हम लोग के पास दे रखा होता है बिल्डिंग का रेंट प्लस उसमें टेकिंग का परसेंटेज, फिर हम लोग प्रॉफिट का भी कंसीडर किए। फिर हम लोग क्या किए यहाँ पे कि जो टोटल हम लोग के पास कॉस्ट होगा उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हम लोग के पास टोटल टेकिंग आ जाएगा। हम लोग इससे क्या निकाले, टोटल टेकिंग जितना था हम लोग के पास, जितना अर्निंग था वो निकाले, फिर अर्निंग में जितना हम लोग के पास रूम डेज था उससे डिवाइड कर दिए, तो एक रूम का यहाँ पे जो भी डेज था वो निकल गया था सिंगल रूम के लिए, क्योंकि हम लोग सिंगल रूम के इक्विवेलेंट में ले गए थे। फिर हम लोग डबल रूम के लिए हम लोग के पास दे रखा था कि इसका 2.5 करना है, और ट्रिपल में बोला था कि इसका डबल करना है, डबल का डबल करना है, और डबल का डबल करना है, तो हम लोग के पास ट्रिपल का आ जाता था। तो यही हम लोग यहाँ पे किए हैं, और इसी के साथ ये हम लोग के पास सम्स जो है, कौन सा सम्स कौन सा था यहाँ पे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये कंप्लीट हो गया।